वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को मैंने तैयार कर दिया और उनका लंच भी पैक कर दिया। वैसे जल्दी आ जाते हैं बच्चे, मतलब हाफ डे रहता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स की वजह से दो ढाई घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में वो घर आ जाते हैं। तो लंच में मैं उनके लिए पराठे सब्जी तो नहीं बनाती, बाकी किसी दिन ब्रेड रख देती हूँ और किसी दिन कुछ रख देती हूँ। तो आज तो मैंने मार्केट से कचौड़ी मंगा के रख दी थी, क्योंकि ब्रेड नहीं थी तो मैंने सोचा चलो कचौड़ी का नाश्ता हो जाता है आज। बाकी पोहा, ब्रेड और ये सैंडविच वगैरह खा खा के बोर हो गए थे, तो पति देव बोले आज कचौड़ी ले आता हूँ। तो बच्चों को भी मैंने कचौड़ी रख दी और हमने भी सबने कचौड़ी का नाश्ता ही किया। और यहाँ पे मैंने ना इसको तैयार कर दिया है, इसका थोड़ा देरी से है। तो ये बैठा हुआ है, अभी इंतज़ार कर रहा है कि जब पापा आएंगे तब मैं जाऊँगा। और इतना वो हो गया है, मतलब कि जैसे मैंने इसके हेयर कॉम किए थे अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने के बाद में भी बोल रहा है कि मम्मा आपने मेरे बाल बिगाड़ दिए। आपको पता है ना मैं कीकू बन के जाता हूँ स्कूल में। कीकू कार्टून है, कार्टून आता है, कार्टून का कैरेक्टर नेम है कीकू। तो सेम उसकी कॉपी करता है हर चीज़ में। मम्मा मैं कीकू जैसा लग रहा हूँ ना, कुछ भी कहो मम्मा मेरे में कीकू जैसी पावर आ जाएगी, मेरे लिए कीकू जैसी गाड़ी ले आओ, मेरे कीकू जैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे सारा कुछ कीकू जैसा करना है इसमें इसको। तो यहाँ पे मैंने अभी कपड़े सारे धुल गए थे सुबह सुबह, तो कपड़े सुखा देती हूँ। कुछ अभी मशीन में चल रहे हैं, ड्रायर वगैरह चल रहा है, तो वो भी मुझे करना है, उनको भी करूँगी। और आजकल ना टाइम यूँ ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता सुबह उठते ही। और क्योंकि 2-3 दिन से नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा देरी से भी उठती हूँ। लेकिन काम तो मेरा समय पे हो ही जाता है, चाहे देर से उठूँ या ना उठूँ, काम मेरे समय पे हो जाता है। बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है काम करने में, बस और कुछ नहीं गाइस। मार्च का महीना चल रहा है और धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है जैसे जून जुलाई में उड़ती है ना, मतलब मई में और जून के महीने में जो धूल उड़ती है ना, सेम वही मतलब हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली, और धूल मिट्टी उड़ती है। तो उस वजह से ना, मतलब सुबह मैं साफ़ करती हूँ तो शाम तक फिर ऐसा ही हो जाता है। और पूरे रूम में मतलब ऐसी हो जाती है जैसे बालू रेत नहीं आ जाती है, सेम वही कंडीशन हो जाती है रूम की। तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है, डेली का ही हो गया है अब तो। पहले मैं सोचती थी कि जैसे सुबह करने के बाद में शाम को ना करूं, लेकिन अब तो मुझे शाम को भी करना पड़ता है। और बेडशीट भी ऐसी हो जाती है, क्योंकि देखो गेट तो मुझे खोलने ही पड़ते हैं बाहर बालकनी के, क्योंकि थोड़ा सा मतलब फ्रेश हवा भी चाहिए और थोड़ा सा धूप भी चाहिए सारी चीज़ों के लिए। उसका वो ये रहता है कि धूल मिट्टी अंदर आ जाती है रूम में। क्यों किया गेट बंद? आपको पता है ना गेट बंद क्यों किया? क्योंकि आप बाहर रह जाते हैं और आज आपका पेपर है, तो इसलिए मैंने गेट बंद किया। आने को बंद करा, आने का ना। अच्छा ठीक है। अभी दिन चटा है, बुबा घर से मत करो ना। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गाइज मैं ना अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, जैसा कि मैंने कल ब्लॉग डाला था, और उस ब्लॉग में आप लोगों ने ना भर भर के प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और वहाँ से मुझे ना एक साड़ी गिफ्ट एज ए गिफ्ट के तौर पे मिली थी। इनको कपड़े मिले थे, बच्चों के पैसे और लिफाफे वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जो मुझे साड़ी मिली ना, वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और ये जो कलर है ना, मुझे सच में बहुत पसंद आया, बहुत, मतलब साड़ी भी बहुत सुंदर है और ये ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट में है। तो ये मैं खुद से स्टिच करूँगी इसको, इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा इस ब्लाउज का। देखो पिंक साड़ी के साथ में पर्पल ब्लाउज का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा। एंड इसके गले पे भी और बाजू पे भी दोनों तरफ डिजाइन है, ये इस तरह से है। एंड साड़ी मैंने खोली नहीं है अभी, साड़ी पहले खोल के दिखाती हूँ आप लोगों के सामने ही खोलती हूँ। बेबी पिंक कलर है, बहुत प्यारा है। और इसमें ना ये कहाँ ये इसमें ये हल्की हल्की सी पाइपिंग है, ये वाली जो बहुत सुंदर लगी मुझे। तो इसको मुझे तैयार करना है और इसको तैयार करके मुझे इसको आज ही तैयार करूँगी इस वाली साड़ी को। और उसके बाद में गाइस मैं पहनूंगी इसको और फिर दिखाऊंगी आप लोगों को पहन के कैसी लग रही है। कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, एंड इसके साथ में ये ब्लाउज का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा।
बहुत प्यारा लगेगा ये कॉम्बिनेशन, पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा। तो इसको पहले मुझे इसकी फॉल लगानी है एंड उसके बाद में मैं साड़ी की भी फुल लेंथ है, ऐसा नहीं है कि छोटी है, बल्कि लंबाई में भी होगा। साड़ी बहुत सुंदर है। गाइज मेरी ना एक आदत है, चाहे आप इसको अच्छी कहो या गंदी आदत कहो, मुझे ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है और पसंद आने के बाद में फिर मेरे पे ना उसका इंतज़ार नहीं होता है और उसको लगता है, मतलब उस चीज़ को लेके लगता है मुझे कि हाँ मैं इसको कर सकती हूँ, तो फिर मेरे पे इंतज़ार नहीं होता, मैं तुरंत ही लेके बैठ जाती हूँ उसको। तो कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस साड़ी को आज मैंने सुबह पतिदेव के साथ में खोल के देखा था, मतलब निकाल के ऐसे देखा था कि पहनने लायक है कि नहीं है, लेकिन पहनने लायक थी, अच्छी साड़ी थी। तो फिर मैंने इसको खोल के आप लोगों को अभी दिखाया। तो अभी ये इसका ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ मैं, मतलब अभी तो कट कर रही हूँ और कट करने के बाद मैं आज ही स्टिच करूँगी ये वाला ब्लाउज, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा का मतलब ये मेरे पे इंतज़ार नहीं होता यार कि सिलाई वाली के पास दे के आऊँ, 2 महीने का इंतज़ार करूँ, और 2 महीने तक तो मेरा मन भी उतर जाता है किसी चीज़ को लेके। तो अब ये है ना इसका कि अभी तैयार कर लिया, 1-2 दिन बाद में जैसे ही मेरा कहीं भी दर्शन का, कहीं का भी मौका लगेगा, फट से ये वाली साड़ी पहन लूँगी और काम ख़त्म। तो ये है मेरा, इसीलिए मेरे पास में ना ढेर लगा हुआ है साड़ियों का। और जब भी कहीं जाती हूँ तो फिर ये सोचती हूँ यार कि साड़ी नहीं है मेरे पास में पहनने का। उसका रीज़न ये है कि जैसे कोई साड़ी आती है मैं तुरंत पहन लेती हूँ, तो कोई भी साड़ी कोरी नहीं बचती है मेरे पास में, सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरा। और फिर देखो एक चीज़ ये भी है गाइस कि ब्लॉगिंग करती हूँ, उसके हिसाब से मुझे मतलब साड़ी वगैरह ये जो भी है मुझे उसी के हिसाब से पहनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कुछ भी पहन लूँ। तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा एक सोचना पड़ता है कि जो भी मतलब क्या कहूँ, मेरी आदत ऐसी है कि मेरे पर रहा नहीं जाता, मुझे तुरंत की तुरंत ही साड़ी तैयार करके पहननी होती है। कुल मिला के बात ये है गाइस। और गाइस होली आने वाली है, होली की तैयारियां किस किस के स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में तो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो जाती है। अभी 1-2 दिन बाद ही, आज अष्टमी हो गई आई थिंक, तो एकादशी को हम गुजिया बनाएंगे, गुजिया मटरी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि ब्रज में होली का अलग ही रौनक अलग ही रहती है। रौनक तो मैं अब देखो जा नहीं रही हूँ दर्शन करने के लिए या फिर कहीं भी, इस टाइम पे इतना मतलब वो कहते हैं ना रंग बरसता है इस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त परिक्रमा भी चल रही है, तो बहुत मज़ा आता है इस टाइम पे, परिक्रमा दो, दर्शन करने जाओ, तो अच्छा लगता है। बाकी अभी गुजिया का आज पूरा राशन का सामान मैंने नोट किया, उसके बाद में राशन की पूरी लिस्ट दी है, तो कल तक सारा सामान आ जाएगा। फिर एकादशी को, क्योंकि खाना नहीं बनाना होता ना, एकादशी को या द्वादशी को जब भी मौका लगेगा तो हम गुजिया बनाएंगे, मैं और मम्मी दोनों ही मिलके बनाते हैं गुजिया। बहुत मेरी बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है गुजिया, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे को ना मार्केट वाली गुजिया बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें मतलब चाशनी भी ज़्यादा आती है, तो लेकिन ये वाली जो है ना घर की चाशनी की बनाते हैं, ये गुजिया मुझे बहुत पसंद लगती है गाइस। और गाइस बच्चों के एग्ज़ाम भी बस पूरे होने वाले हैं, 2 पेपर और बचे हैं बच्चों के, तो लेकिन छुट्टियां लंबी हो गई हैं उनकी, एक पेपर के बीच में 3-3 4-4 5-5 दिन का गैप हो रहा है, तो इस वजह से लेटे हैं, वरना फिर 5 ही पेपर है आई थिंक। हाँ तो 5, अगर एक एक दिन का गैप होता तो अब तो लग भी जाते बच्चों के पेपर, लेकिन वही है ना, गैप लग लग के प्रिपरेशन लीव चल रही है उनकी, तो इस वजह से लेट हो रहा है। और जैसे उनके पेपर खत्म होंगे फिर मैं जाऊँगी अपने मायके, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। और उन वाली छुट्टियों में मैं नहीं जाती जो मई जून में आती है ना, उनमें नहीं जाती, क्योंकि उन छुट्टियों में दीदी आती हैं, तो अब देखो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं जाऊँ वहाँ पे और फिर दीदी यहाँ पे आए, वही टाइम रहता है सबकी छुट्टियों का, तो इसीलिए मैं ये 15 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी बच्चों की, तो इन छुट्टियों में चली जाऊँगी। तो फिर वो दीदी उस वाली छुट्टियों में आ जाएंगी, दीदी इनमें नहीं आ पाती, क्योंकि दीदी के बच्चे बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े नहीं काफ़ी बड़े हैं, आप लोगों को पता है। तो मेरे ब्लॉग में आते रहते हैं, जब भी दीदी आई थी, अब भी कुछ टाइम पहले मैं गई थी तब भी ब्लॉग मैंने बनाया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं ना मुझसे वो लोग जानते होंगे। बाकी यार बच्चे आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो तब तक उनके खाने की कुछ देखती हूँ क्या बनाना है उनके लिए खाने को।
बना तो लिया मैंने, तो अभी उनको सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ। आते ही फिर वही है, फ्रिज में से निकालूंगी तो ठंडे ठंडे रहते हैं खीरा टमाटर वगैरह। तो पहले ये काम कर लेती हूँ गाइस में। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने एक दिन पहले मेहंदी भिगो के रख दी थी कि मुझे बालों में अपने में मेहंदी लगानी है। तो अभी मैंने ये जो मेहंदी है ना, हरी मेहंदी, बिल्कुल एकदम नेचुरल मेहंदी है, जो हाथों में लगाने वाली आती है ना। आजकल तो सब कोन से लगाते हैं, लेकिन पहले जो लगाते थे ना, यही हरी वाली मेहंदी भिगो के अच्छे से और फिर कौन में भर के तब लगाते थे। हमने खूब लगाई है ये वाली मेहंदी। मेरी मम्मी मतलब ऐसे कौन बनाती थी, कौन बना के बाद ये वाली मेहंदी उसमें भरती थी और उसके बाद में फिर हाथों में मेहंदी लगाती थी। और मैंने मेहंदी लगाना भी ना अपनी मम्मी से ही सीखा है। मेरी मम्मी को मेहंदी लगाना खूब अच्छे से आता है, उन्हीं से मैंने सीखा मेहंदी लगाना। और सारे काम मैंने मम्मी से सीखे हैं, सिलाई करना हुआ, मेहंदी लगाना हुआ, या फिर कुछ भी काम हो, मैंने सारे काम अपनी मम्मी से ही सीखे हैं। तो यहाँ पे मेहंदी को अच्छे से मैं ब्लेंड करके बढ़िया से मतलब एकदम भिगो देती हूँ इसको। और ये मैं लोहे की कढ़ाई में भिगो रही हूँ। लोहे की कढ़ाई का ये है कि कलर ब्लैक निकल के आता है, और बालों में ना शाइन ब्लैक तो होते ही हैं, साथ में शाइनी भी होते हैं बाल मेहंदी से, ये तो आपको पता ही होगा। और बाकी मैं कुछ नहीं मिला रही, बिल्कुल नेचुरल मेहंदी है, इसमें कुछ भी नहीं मिला रही। बहुत से लोग तो कुछ ना कुछ मिलाते हैं इसमें, तो मैंने कुछ भी नहीं मिलाया इसमें। अब इसको ना ब्लेंड करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 10 मिनट हो गए थे, क्योंकि इसमें थोड़ी डली डली सी थी ना, उनको अच्छे से ब्लेंड किया चम्मच की हेल्प से, तो कि एकदम से अच्छे से फैट जाए। और फिर भी देखो आप, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डली डली रह गई हैं, और बार बार में ना बच्चे बीच बीच में परेशान कर रहे हैं मुझे। तो इस वजह से मैं एक छोटा सा कपड़ा बिछा के बैठी थी कि अगर मेहंदी बाई चांस गिर भी जाती है ना, तो कपड़े गंदे नहीं होंगे और बेडशीट भी गंदी नहीं होगी गाइस। तो इसको एक रात के लिए भिगो के रख देती हूँ। ये देखो अच्छे से भीग गई है, मतलब पानी इसमें अच्छे से आ गया है। तो इसको एक रात के लिए भिगो के रख देती हूँ, फिर कल लगाऊंगी गाइस। देखो मैंने ना कल रात को मेहंदी भिगो के रखी थी यहाँ पे, और ये भिगोई मैंने लोहे की कढ़ाई में। तो ये अब देखो बिल्कुल काली हो गई है, यहाँ से देखो गाइस। तो मुझे अभी इसको मेहंदी अपनी बालों में लगानी है। मैं मदद करूं? नहीं, मैं पकड़ लूंगी, आप लगा लेना। थोड़ा सा पानी लेके आओ बेटा, ये बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, इसमें रखा है पानी बोतल में। पहले बोलती हूँ कितना डालूं? 1 किलो या 10 किलो? थोड़ा सा मैं अपने आप डालती हूँ। मुझे लगा कि आप खाना बना रही हो। गांठ डाल देते इधर से और इधर गांठ। अब ये और भी खुलेगा, इसलिए मैंने इसे और मेहंदी लगाने के लिए ना मेरे हाथों में मेहंदी ना लग जाए, इसीलिए मैंने पॉलीथीन पहन लिया हाथों में। वैसे तो मुझे मेहंदी का बहुत शौक है, लेकिन ये जो मेहंदी है ना, मतलब पूरे हाथ गंदे से हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये पॉलीथीन लगा लिया है। इसे अच्छे से लगाऊंगी। वैसे तो ना एक कोई और साथ में होता तो उसकी हेल्प से और अच्छे से मेहंदी लगती, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ और स्वरा भी छोटी है, तो मैं खुद से ही लगा रही हूँ। सामने मैंने ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है उसको सामने रख करके, और तब मैं गाइस मेहंदी लगा रही हूँ अपने बालों में। और एक ये भी है कि कहीं मतलब फेस पे या फिर गर्दन पे ना लग जाए, तो उसके लिए मैंने ना बाद में एक नैपकिन लगा लिया था अपने गले में, जिससे कि क्या है, मेरे बालों में से जो मेहंदी निकल रही थी उससे कपड़े वगैरह गंदे ना हो जाएं। बाकी मेहंदी से बाल शाइनी तो होते हैं, साथ में बालों के जो बाल जो टूटते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो भी टूटना भी कम होते हैं। मैंने शादी से पहले बहुत मेहंदी लगाती थी बालों में, मतलब महीने 2 महीने में लगा लेती थी, लेकिन अभी तो मुझे कितने साल हो गए मैंने बालों में मेहंदी नहीं लगाई है। मतलब शादी के बाद में ना कितना कुछ चेंज हो जाता है। जो आपकी फेवरेट चीज़ होती है ना, उसी से आप बोर हो जाते हो, उसी को इग्नोर कर देते हो। मेरी ऐसी कितनी सारी फेवरेट चीज़ें हैं जिनको मैं अगर काउंट करूँ तो ना, फिर मैं सोचती हूँ यार मैं कितना बदल गई शादी के बाद में। मेरी अब कोई पसंद नापसंद या फिर कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है, सेम वही लाइफ है बोरिंग वाली जो बस। तो इसीलिए मैंने ना ब्लॉगिंग का अपना जो है जरिया वो यही बनाया है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में मैं चेंज लेके आऊँ। तो गाइस देखो फाइनली मेरे बालों में मेहंदी लग गई है। अब आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने ये नैपकिन डाल दिया जिससे मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए।
बाकी मैंने अच्छे से लगा लिया है और सूखने भी लगी है अभी। तो थोड़ी थोड़ी लगाई थी मैंने, क्योंकि फिर देखो अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा गर्मी वाला नहीं है, अभी ठंड का ही है। और कल भी मुझे ठंड तो थी मुझे, कल जुकाम हो गया था, कल तो मैंने इसीलिए नहीं लगाई। आज लगा रही हूँ इसको, आज लगाई है मैंने अभी। तो 1 घंटा आधा घंटा तो हो गया आई थिंक इसको, तो 1-1.5 घंटा और रखूँगी। अभी 1:30 बज रहा है घड़ी में, और 3:30 बजे तक इसको मैं धो लूँगी बालों की मेहंदी को। 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद में इसको धो लूँगी। और उसके बाद में कंडीशनर शैम्पू नहीं यूज़ करूँगी आज मैं बिल्कुल भी, तो इसको सिर्फ ऐसे पानी से धोऊँगी। और कल फिर शैम्पू यूज़ करूँगी। कल तो सैटरडे है आई थिंक, नहीं संडे को धोऊँगी बालों को। उसके बाद में कंडीशनर वगैरह लगाऊँगी, तब देखना गाइस बालों की शाइनिंग अलग ही शाइन निकल के आती है बालों की। और गाइज ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं ना ब्लॉग को थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग बोर ना हो, इसीलिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और गाइज हाँ, जब बाल धुल जाएंगे ना तब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी बाल धुलने के बाद में कैसे लगते हैं, क्या शाइन आती है, क्या सारी चीज़ें बताऊँगी गाइज आप लोगों को।